कि राजस्थान की 7 सीटों में 4 सीटें पहले से कांग्रेस के पास थी, बीजेपी के पास थी, लेकिन अब स्थिति बदल रही है। कांग्रेस किस रणनीति के साथ इन उपचुनावों में उतर रही है और क्या यह रणनीति मुख्यमंत्री की गिरती छवि को संभालने में सफल हो पाएगी? देखिए, कांग्रेस की रणनीति तो डेफिनेटली कांग्रेस ही बता पाएगी, वो तो शायद मैं ना बता पाऊं। लेकिन जो मुश्किलात ये है कांग्रेस के साथ में कि 4 सीटें हैं और कांग्रेस में इस समय जो बेसिकली यहाँ के जो 2 बड़े दिग्गज लीडर हैं, सचिन पायलट और अशोक गहलोत, दोनों ही अभी जो 2 पोस्ट होती है नॉर्मली, या तो पीसीसी चीफ होता है या लीडर ऑफ अपोजिशन होता है, और अनफॉर्चुनेटली दोनों में से दोनों ही एक ही किसी पोस्ट होती है। इस समय जो 2 पोजीशंस हैं वो गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली के पास हैं। तो ये दोनों ही जो कैंडिडेट हैं ये हर हालत में कोशिश ये करेंगे कि इन चारों सीटों को जीता जाए, तो उनकी जो खुद की जो पोजीशन है वो पूरी तरीके से मेंटेन रहे। तो ये उनके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन अब यहाँ पर रही बात आपकी, आपने कहा कि इनकी भजन लाल की जो सीट की बात आ रही है। देखिए, भजन लाल के पास में अगर अचीवमेंट के बारे में बात करूं तो पिछले 9 महीने में ना अचीवमेंट अभी ऐसे कुछ बड़ा मेजर हो नहीं पाई। और इनफैक्ट जो है थोड़ा सा एक नेगेटिव एटमॉस्फेयर कहूं या हल्के जो सेंटीमेंट्स कह सकते हैं वो थोड़े से हैं। वो सेंटीमेंट्स इस तरीके से हैं कि इनकी सरकार के ही 2 ऐसे मिनिस्टर्स हैं जो हमेशा ना इनके लिए बेसिकली सेल्फ गोल करते रहते हैं। उन 2 का मैं नाम लूंगा। एक है डॉक्टर किरोड़ी मीणा और एक है मदन दिलावर। इन 2 लोगों का एक जो नेचर है वो बेसिकली हमेशा ही ना हिट विकेट करते रहते हैं, होते रहते हैं। वो क्या है कि जैसे मान लीजिए किरोड़ी मीणा का ये है कि वो कहीं ना कहीं जाकर के एक ऐसे इश्यूज लेके आते हैं, वो कहते हैं कि पेपर लीक हुआ, करप्शन हुआ, ये हुआ, तो सरकार को इस पे एक्शन लेना चाहिए, सरकार को इस पे मतलब ये बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन हो, आरपीएससी भंग होनी चाहिए क्योंकि बहुत सारे पेपर लीक्स के मैटर हुए। उस तरफ जो मदन दिलावर हैं उनके जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो इतने तीखे होते हैं कि एक आम आदमी को उसके लिए झेल पाना बहुत मुश्किल है। अब वो एक जैसे मैंने बताया, एक पार्टी है भारत आदिवासी पार्टी, वो आदिवासी बहुत बड़ा इनका वोटर रहा है बीजेपी का, उसके ऊपर ही क्वेश्चन लगा देते हैं कि उनका डीएनए चेक होना चाहिए कि वो हिंदू हैं या मुसलमान हैं या क्या हैं। तो जब ऐसे स्टेटमेंट्स आते हैं तो कहीं ना कहीं जाकर के सेंटीमेंट्स तो जो है ना एक आम पब्लिक में सही नहीं जाते। तो ये 2 मैंने आपको चैलेंजेस बताए कि भजन लाल अपनी इमेज को सुधारें या अपने 2 मंत्री को सुधारें। किरोड़ी हम्म। मीणा की स्थिति ये है कि उन्होंने 2 महीने पहले हमारा अपने पद से रिजाइन कर दिया, रेजिग्नेशन दे रखा है। आज तक को यही नहीं पता पूरी दुनिया को, पूरी पब्लिक को, पूरे राजस्थान के लोगों को, ना कैबिनेट को, नहीं चीफ मिनिस्टर को, और ना ही डॉक्टर किरोड़ी मीणा को, वो मंत्री हैं या नहीं है। तो ये जो जी। इंडिसाइसिवनेस है पूरी सरकार में, ये कहीं ना कहीं जाकर के ये हम्म। इंडिकेट करती है कि ये जो गवर्नमेंट ये है ना, जैसा कि कांग्रेस कहती है, ये पर्ची वाली सरकार की जो इमेज है ना वो कहीं ना कहीं जाकर के ना जी। प्रूव होती रहती है। जी। तो जैसे राजस्थान की राजनीति में आदिवासियों और क्षेत्रीय पार्टियों की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। क्या आपको लगता है कि इन पार्टियों का प्रभाव इन उपचुनावों में परिणामों को बदल सकता है कहीं ना कहीं? देखिए, बिल्कुल राजस्थान अगर आप देखें एरिया वाइज देश की सबसे बड़ी स्टेट है, बहुत बड़ी स्टेट है, 7 लाख हम्म। की पॉपुलेशन है। हम्म। अब अशोक गहलोत ने जाकर के 50 जिले भी कर दिए थे, सारा कुछ हुआ। और यहाँ पर अलग अलग कहने को तो राजस्थान, अगर कोई राजस्थान के बाहर का कोई व्यक्ति देखे तो उसके लिए राजस्थान एक है, लेकिन एक्चुअल कंडीशन में ग्राउंड रियलिटीज में राजस्थान ऐसा नहीं है। हम्म। राजस्थान भी कम से कम 7-8 मेजर जो लिंग्विस्टिक जो डिविजन हैं उनमें बटा हुआ है। हम्म। तो आपने कहा कि जो रीजनल पार्टीज हैं, डेफिनेटली रीजनल पार्टीज में जो 2 मेजर पार्टीज हैं, जैसे एक तो आदिवासी जो आप बोलते हैं भारत आदिवासी पार्टी, और एक आरएलपी हनुमान मेघाल की पार्टी है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। ये जो है आदिवासी पार्टी है वो आदिवासियों की पॉलिटिक्स करती है। वो बेसिकली मेवाड़ जो रीजन है, जो हम्म। डूंगरपुर साइड, उदयपुर साइड का रीजन है, उसको बहुत ज्यादा उन्होंने कंट्रोल करके रखा है, वहाँ उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। उनके जो पार्टी जो एमएलए थे वो ही जीत करके कोई एमपी बने, राजकुमार राउत वो बने हैं। हम्म। हनुमान हम्म। बेनीवाल हैं आरएलपी के, जो कि जाट समाज के अपने आप को बहुत बड़ा लीडर मानते हैं, बताते हैं, जताते हैं और हैं भी। तो वो भी जो है अपनी पार्टी से जीत करके फिर दोबारा सांसद बने हैं। तो कहने का मतलब है कि जी। इनको आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी जो पॉलिटिकल जो इक्वेशंस होती हैं वो जो हम्म। नेशनल जो सिनेरियो होता है उससे काफी डिफरेंट होती हैं। क्योंकि जी।
इन जो सेगमेंट्स की जो मैं बात कर रहा हूँ, वहां पर ना कांग्रेस से किसी को मतलब है, ना बीजेपी से किसी को मतलब है। उनका मतलब होता है उनकी कास्ट, उनकी कम्युनिटी के लोग कौन हैं जो उनके लिए सोच सकते हैं या उनके जैसा सोचते हैं। जी, जी। सर मैं अब आपकी राय जानती हूँ। राजस्थान की राजनीति को आपका देखने का नज़रिया क्या है? क्या व्यू हैं आपके? ये बताएँ हमें आप। देखिए, राजस्थान की जो पॉलिटिक्स है हुँ, वो बड़ी ही, जिसको बोलें कि नॉर्मली क्या होता है कि राजस्थान में बहुत लंबे समय तक जो है वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत का एक पूरा एरा चला है ना, टर्म बाई टर्म चला, जैसे यूपी में चला करता था मुलायम सिंह यादव और मायावती का चला करता था। अशोक गहलोत 3 बार सीएम रह लिए, उसके बाद में वसुंधरा राजे 2 बार सीएम रह ली। वसुंधरा राजे को भी तीसरी बार सीएम बनना था, लेकिन लक ने उनका साथ नहीं दिया और वो नहीं बन पाई। अब स्थिति ये है कि राजस्थान में जो ये तो तय लगता है कि इस बार भी अगर ये बहुत अच्छी तरीके से बीजेपी नहीं कर पाई तो कांग्रेस यहाँ पे रिपीट होगी। अब प्रॉब्लम यहाँ ये आ रही है कि अगर मैं भजनलाल के लिए जिनके लिए आपने बात की, अगर उन्हीं से बातचीत शुरू करें, क्योंकि वही सिटिंग चीफ मिनिस्टर है। जी। भजनलाल बेसिकली एक कार्यकर्ता है, वो लीडर नहीं है, नेता नहीं है, सबसे इम्पोर्टेंट बात। तो भजनलाल चूंकि एक कार्यकर्ता है, तो कार्यकर्ता के साथ में क्या होता है, वो बहुत अच्छे वर्कर हैं, डाउन टू अर्थ हैं और अपनी इमेज करेक्शन में बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। तो जी। अगर आप उनके वीडियोस देखें, उनके जो मेरे ख्याल से जो डे प्लानर्स हैं, मीडिया प्लानर्स हैं, वो कहीं ना कहीं जाकर कुछ इस तरीके की प्लानिंग कराते हैं कि जिससे कि उनकी इमेज जो है ना एक आम आदमी की बने। आपने देखा हुआ कभी भी वो सेंट्रल पार्क में चले जाएंगे, वहां पर जाकर के लोगों के साथ वॉक करेंगे, ट्रैक सूट में आ जाएंगे, इंटरेक्शन करते हैं, कभी गन्ने के जूस पियेंगे, कभी चाय की थड़ी पे बैठ जाएंगे। वो उस तरीके की इमेज बनाना चाहते हैं कि हम जनता के लोग हैं, जनता के बीच में रहते हैं, क्योंकि वो खुद ही सरपंच रहे हैं, वहां से आए हैं। लेकिन ये तो हुई बेसिकली मीडिया के लेंस के थ्रू दिखने वाली चीज या मीडिया की टीवी स्क्रीन के थ्रू दिखाने वाली बात। अब बात आती है कि जो आप दिखा रहे हो वो उसका एक्शन कितना है, ग्राउंड रियलिटीज क्या है। ग्राउंड रियलिटीज ये हैं कि ठीक है, अनाउंसमेंट हो जाती है कि हम 5 लाख नौकरियां देंगे, ये है, सब कुछ है। अब बात यह है कि 5 लाख नौकरियां आप कैसे दोगे, कब दोगे, कैसे दोगे, उसके क्या फिगर्स होंगे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, 5 लाख नौकरियों में से हमने साहब 1 लाख दे दी, 1.5 लाख दे दी, कौन गिनने जा रहा है, कौन नहीं गिनने जा रहा। बात ये आती है कि जो पब्लिक का जो सेंटीमेंट है कि जिसको नौकरी मिली उसे तो पता चले, उसके घर वालों को पता चले, उसके रिश्तेदार को पता चले, तब जाकर सेंटीमेंट आपके फेवर में आ पा रही है। तो ये जो भजनलाल का जो जो ये जो 9 महीने का जो पीरियड है, उसमें जो चीज मैंने जो रियलाइज की है वो ये रियलाइज की है कि भजनलाल का कोई भी एक भी एक्शन ऐसा नहीं हुँ, रहा जिसमें एक ना एक देखिए, एक्शन उसे माना जाता है कि जो राजस्थान के लोग नहीं, राजस्थान के बाहर बैठने वाले जो लोग हैं उन्हें पता चले। हुँ, सपोज आप दिल्ली में हैं तो आपको पता चले कि राजस्थान में हुँ, ये मेजर डिसीजन हुआ। आसाम में बैठा हुआ है, उनको पता चले कि ये डिसीजन भजनलाल सरकार ने लिया, तब उसको डिसीजन माना जाएगा, है ना। हुँ, लोकल मीडिया को आप स्टोरी पब्लिश करा सकते हैं, कैरी भी हो जाती है, न्यूज कवरेज हो जाएंगे, लाइव हो जाएंगे, सबको पता है आजकल मीडिया से किस तरीके से काम निकाला जाता है, क्या परसेप्शन की स्टोरी कहानी बनी जाती है, वो चीज अलग है। लेकिन ग्राउंड की जो बात आती है कि सबसे पहले बात अगर कोई ये पूछे कि पिछले 9 महीने में भजनलाल सरकार ने ऐसे क्या मेजर कर दिया कि जिससे हुँ, लोग ये कहें कि हाँ, ये भजनलाल सरकार की टॉप 3 अचीवमेंट्स हैं जो मुझे नहीं दिखती, है ना। तो भजनलाल सरकार में सबसे बड़ी जो जो, जो मुश्किलात की बात ये है कि जो भजनलाल का जो व्यक्तिगत जो छवि है वो ये है कि चूंकि उनको कांग्रेस कहती है कि वो पर्ची वाली सरकार है, तो वो उस इमेज से ना वो बाहर निकल नहीं पा रहे। वो सबसे बड़ा चैलेंज के सामने जी, जी, जी। सर वैसे आज हमने राजस्थान की पॉलिटिक्स को आपके नज़रिए से बहुत गहराई से समझने की कोशिश की। उम्मीद करते हैं ऐसी जानकारी लगातार हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल अभी के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।